तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए नर्वस सिस्टम में आप लोग का एक टॉपिक है, और इसमें आप लोग को आज हम पार्ट फर्स्ट मतलब कि इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में। तो आइए देखते हैं। तो जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी एंड इट्स वर्क फास्टर देन द अदर सिस्टम। मतलब कि आपकी बॉडी में जो अदर सिस्टम है उससे क्या करता है, बहुत तेजी से नर्वस सिस्टम आप लोग का वर्क करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन, तो आप लोग को नर्वस सिस्टम पता है ये क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू अदर सिस्टम। तो आप लोग को पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब बात करते हैं तो दो चीज आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें नर्व और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है, और फिर उसके बाद जब उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें भी दो चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बना होता है। और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए क्या है, आप लोग का स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व है। तो दो चीजें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो जब हम नर्वस सिस्टम खूब सुनते हैं तो उसमें एक चीज आप लोग को, नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, नर्वस टिश्यू से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलके बना होता है। तो जब हम नर्वस टिश्यू को देखते हैं तो आगे देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो बेटा देखो, नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल मतलब कि न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया मतलब ग्लियल सेल। ठीक है, नर्व सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशिएट क्या काम करता है, इनिशिएट करता है, रिसीव करता है, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। फिर न्यूरोग्लिया की बात करें तो न्यूरोग्लिया क्या करता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। क्या करता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा नर्व टिश्यू के बारे में जो समझने की कोशिश करें, नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, और फिर न्यूरोग्लिया को क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल बोलते हैं। जब हमने इन दोनों का फंक्शन के पढ़ने की कोशिश किए तो नर्व सेल या तो न्यूरॉन तो क्या करता है, इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर न्यूरोग्लिया की बात करें, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और न्यूरॉन का क्या करता है, सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा नर्व टिश्यू को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नर्व टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेल टाइप्स, न्यूरॉन मतलब कि नर्व सेल, न्यूरोग्लिया मतलब नॉन न्यूरोनल, हाँ मतलब कि ग्लियल सेल। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। नर्व टिश्यू में आपने क्या देखा कि मेनली क्या होता है, टू टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं सेल, न्यूरॉन मतलब कि नर्व सेल, और न्यूरोग्लिया मतलब नॉन न्यूरोनल कह लो या तो ग्लियल सेल कह लो। क्लियर है ये बात। न्यूरॉन जो होता है आप लोग को पता होगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, नर्वस सिस्टम का, स्पेशलाइज्ड फॉर द रैपिड कम्युनिकेशन। जैसे हमने आप लोग को बताया कि नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में जो अदर ऑर्गन सिस्टम है उससे बहुत तेजी से काम करता है। विद इन सेकेंड में आप लोग का रिसेप्टर जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, देखने को मिलता है। नर्व न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, नर्वस सिस्टम का, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द रैपिड कम्युनिकेशन। क्लियर है। न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है सेल बॉडी विद द एक्सटेंशन कॉल्ड द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन। तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, और इसका फंक्शन भी। तो अब थोड़ा सा आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा। बेटा देखिए, न्यूरोग्लियल सेल टाइप्स एंड इट्स फंक्शन ना। तो न्यूरोग्लियल सेल की जब बात करें तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझते हो, जब क्लासिफाई करते हैं तो दो चीज में आपको देखने को मिलता है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब सेल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट देखने को मिलता है, और क्या होता है, इपेंडाइमल सेल, और फिर क्या है, ओलिगो डेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया ग्लियल सेल। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एस्ट्रोसाइट, सेकेंड इपेंडाइमल, थर्ड ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, और लास्ट जो फोर्थ है माइक्रोग्लियल सेल। तो जब हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप लोग इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे।
एस्ट्रोसाइट्स आप लोग जो समझते हो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उतना विजुअल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख के समझ पा रहे होगे कि ऐसा हमें स्ट्रक्चरल देखने को मिलता है किसका, एस्ट्रोसाइट का। इपेंडाइमल सेल जो होता है, ये देखिए इपिथेलियम जैसे आपने पढ़ा है वहीं से जनरेट होता है, इपेंडाइमल सेल इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये होता है, और माइक्रोग्लिया क्या होता है इस तरीके से आपको, तो सारे का स्ट्रक्चर देखिए। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, एस्ट्रोसाइट का क्या फंक्शन है, मेंटेन, जो याद करिए हमने ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ाया था, तो उसको क्या है मेंटेनेंस में काम करता है कि आपका क्या काम है कि अदर जो चीजें हैं क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जो कि मतलब कि बैड है, मतलब इफेक्ट करेंगे गलत तरीके से, तो क्या करना है कि मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर अराउंड द सिनेप्स। सिनेप्स जो होता है दो के जंक्शन के बीच में गैप जो होता है ना, ठीक है, तो ये क्या करे उसको कंट्रोल करता है और रेगुलेट आयन एंड प्रोवाइडिंग मेटाबॉलिक सपोर्ट। फिर क्या करेगा, आयन को रेगुलेट करेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसको भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो आप लोग को एस्ट्रोसाइट का फंक्शन पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए हम बात करेंगे इपेंडाइमल सेल की। तो इपेंडाइमल सेल की जब बात करते हैं तो जो लाइन होती है स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रिकल्स की, हाँ, ऑफ द ब्रेन, ये देखने को वहां पे देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और जो उसके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी लाइनिंग जो होती है इपेंडाइमल सेल से बनी होती है, क्लियर है। ये इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ जो होता है, हमने आप लोग को बताया था कि जो वेंट्रिकल कोराइड प्लेक्सस होता है वहां पे सीएसएफ फॉर्मेशन होता है ना, तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ये सीएसएफ का जो होता है वहां पे प्रोडक्शन कराता है, क्लियर है, सीएसएफ का। तो वहां पे जो सेल होती है कौन सी होती है, इपेंडाइमल सेल होती है। अब जब हम क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए माइलिनेटेड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक्सॉन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो ये जो होता है आप लोग स्ट्रक्चरल देखोगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है क्या, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। माइक्रोग्लियल की बात कर रहे हैं, ब्रेन इम्यून सेल, ठीक है, ब्रेन का जो इम्यून सेल होता है, माइक्रोग्लिया की बात करते हैं तो ब्रेन का जो इम्यून सेल होता है उसको देखने को मिलता है, रिमूव द डेड सेल एंड पैथोजन बाय द फैगोसाइटोसिस। याद आया, हमने बताया था आप लोग को कि क्या करता है माइक्रोग्लिया, ब्रेन में क्या होता है, ये जो डेड सेल होती है उसको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा, और क्या करेगा, जो पैथोजन होते हैं उसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा खा जाएगा ना, पैथोजन को क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस देखने मिलेगा। इस तरीके से पहले रिमूव करेगा जो डेड सेल और फिर पैथोजन जो होंगे उसको क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस द्वारा खा जाएगा उसको, क्लियर है। तो आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहले तो न्यूरोग्लियल सेल के टाइप्स और उसके फंक्शन हमने डिस्कस किया, तो उसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 टाइप्स देखने को मिले और सारे टाइप्स का स्ट्रक्चर आपने देख लिया और फिर एक एक उसके फंक्शन देख लिया, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोग को 2 टाइप्स देखने को मिल रहा है, सैटेलाइट सेल और दूसरा स्वान सेल। तो सैटेलाइट सेल की जब हम देखते हैं तो आप लोग को देखो ऐसा लग रहा है कोई चीज एकदम ऊपर चला गया है और कोई हमें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है या ट्रैक कर रहा है। सैटेलाइट तो ऊपर ही होती है ना, ठीक है, और दूसरा स्वान सेल। तो सैटेलाइट सेल के बारे में समझते हैं, इसका क्या फंक्शन, सराउंड द न्यूरॉन सेल बॉडी, जो आपका न्यूरॉन सेल होती है उसके सराउंडिंग देखने को मिलती है, कौन सी सेल, सैटेलाइट सेल, क्लियर है। सेल बॉडीज इन द गैंग्लिया, जो गैंग्लिया होती है वहां पे देखने को मिलती है, और ये क्या काम करती है, रेगुलेट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, क्लियर है, कौन सा, सैटेलाइट सेल। तो सैटेलाइट का भी तो काम यही है, किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी चीजें कैप्चर कर लेता है इमेज ना ऊपर से। स्वान सेल, अब स्वान सेल की बात करेंगे, ये आप लोग को पता है माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। मेंटेनेंस एंड क्या है, रीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन आफ्टर इंजरी, जब इंजरी हो जाएगी तो न्यूरॉन का क्या होगा, रीजनरेशन में काम करता है, ठीक है। तो आपने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया और उसका एक एक चीज का स्ट्रक्चर देख लिया और फिर उसका एक एक फंक्शन देख लिया, क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा, जब हम
बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो आप लोग न्यूरॉन जब स्ट्रक्चर देखोगे तो देखिए थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को, सबसे पहले आपको डेंड्राइट्स देखने मिलेगा, ठीक है। अभी जब हम डिस्कस किए थे उतना क्लियर नहीं होगा, तो आप डायग्राम जब देखोगे इस तरीके से एग्जाम में आप स्ट्रक्चर इसका बनाओगे, तो डेंड्राइट्स आप जब देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आप लोग का क्या है, डेंड्राइट्स है, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये आप लोग का बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये आपका जो एरिया है क्या होता है, सेल बॉडी होता है। और फिर ये वाला जो एरिया है ये क्या है, एक्सॉन होता है। हम सारे का अभी एक एक का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सॉन होता है। फिर आ जाइए, ये जो है आपका, ठीक, ये जो है आप लोग का क्या है, स्वान सेल है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक शीथ होती है जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, और नोड ऑफ रेन्यूअर बोलते हैं इसको। ये जो आप लोग का ऐसे गैप जो है क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेन्यूअर। और फिर ये एकदम जो आपके टर्मिनल्स हो गए, जहां खत्म हो रहे हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए, क्लियर है। तो आप लोग ये पूरा समझते रहना। देखो बेटा, यहाँ के जो होंगे, आपका जो सेल बॉडी होता है, यहां से जो निकलेंगे ये आपके डेंड्राइट्स होंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और फिर जब खत्म होंगे, अदर जो टर्मिनल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका एक्सॉन होगा, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। स्ट्रक्चर देख लें। अब थोड़ा सा इसका हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा एक आगे करना, तो देखिए इसी में हम फंक्शन पढ़ लेंगे ना, इसी में फंक्शन पढ़ लेंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में क्या बताया, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जब बात करते हैं तो क्या कर रहा है, रिसीव द सिग्नल फ्रॉम अदर सेल। जो अदर सेल होते हैं ना, पूरा एक सिग्नल बनाता है ना मिलके, ठीक है। तो जो अदर सेल होते हैं वहां से क्या करेगा, एक सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर। और फिर दूसरी बात क्या है, सेल बॉडी। जब सेल बॉडी की बात करते हैं तो देखिए आप लोग को ये पता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शनल। जो इसके अंदर के सेल होती है, एक ऑर्गेनाइज मतलब वेल शेप देता है, और उसके साथ साथ उसका जो फंक्शन होता है उसको कंटिन्यू मेंटेन करके चलता है ना, सेल का फंक्शनल को, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की, ये उस वाले स्ट्रक्चर में नहीं था ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसके किनारे किनारे जो होती है एक कवरिंग जैसे हो जाएगी, तो हम मेम्ब्रेन बोल देते हैं, है कि नहीं। तो जब मेम्ब्रेन बोल देते हैं तो देखिए सेल मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे तो ये क्या करता है, सेल जो होती है, सेल बॉडी जो होती है, इसको प्रोटेक्शन में काम करता है। जब किसी चीज की मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आप लोग को पता है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन ही करेगा ना, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एक्सॉन, हिलोक्स, हाइलॉक, ये देखिए एक्सॉन हाइलॉक ये वाला एरिया है। तो ये बता रहे हैं जनरेट्स इंपल्स इन द न्यूरॉन, इंपल्स का जनरेट करने में हेल्प करता है ना। ये क्या है, एक्सॉन। तो यहां से जैसे निकल रहा है ना, ये देखिए यहां से निकल रहा है, तो इस एरिया क्या बोल दिया, एक्सॉन हाइलॉक, ठीक है। तो ये इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करने काम करता है, क्लियर है। नोड ऑफ रेन्यूअर, तो नोड ऑफ रेन्यूअर की बात करेंगे तो आप लोग ये समझ पाए थे ना, नोड ऑफ रेन्यूअर। तो नोड ऑफ रेन्यूअर आपने समझ पाए थे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, आप अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ द आयन। ये क्या करता है, आयन को क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पता है आपको क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो यही काम करेगा ना, किसको, जो आयन होगा उसको क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। तो कहीं नहीं कहीं कंसेंट्रेशन क्या करेगा, हायर कंसेंट्रेशन यहाँ है और लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ पास करेगा, ठीक है, जो आयन होंगे, क्लियर है, ये आप समझ लिए। अब आ जाइए, अब आ जाइए आप किसमें, स्वान सेल में। तो स्वान सेल की जब बात करें तो आपने ये समझ लिया था, ये हमारे क्या है, स्वान सेल हैं। समझ पा रहे हो, स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, स्वान सेल है। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस द माइलिन शीथ। ये क्या करेगा, माइलिन जो शीथ होती है उसका प्रोडक्शन में काम करेगा, क्लियर है। स्वान सेल, क्लियर है, स्वान सेल क्या करेगा, आपका माइलिन शीथ का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है, इसको हम समझ लिए। अब आ जाइए, इधर साइड के हमने सारा डिस्कस कर लिया, क्लियर है। अब इस साइड का जो लिखा हुआ है हम इसको न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस का काम ये बता रहे हैं कि कंट्रोल द इंटायर न्यूरॉन्स। जितने सारे न्यूरॉन होते हैं
उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है सारे आपके जो न्यूरॉन होते हैं उसको कंट्रोल करेगा, और हर मतलब कि हर आपके न्यूरॉन में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। ये तो एक बता रहे हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे ऐसे जुड़े होते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। एक्सॉन, एक्सॉन की बात करते हैं जब, तो एक्सॉन आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाला एरिया बता रहा है, ठीक है? आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो एरिया है जस्ट ऐसे मतलब कि निकल रहा है, यहाँ वाला जो एरिया है, ठीक, इसको हम बोलेंगे एक्सॉन हाइलॉक। तो ये क्या काम करता है? इंपल्स को जनरेट करता है, और ये क्या करेगा? देखिए, एक्सॉन ट्रांसफर द सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन। यहां से क्या करेगा? अदर सेल अदर ऑर्गन की तरह ट्रांसफर करेगा इंपल्स को। क्लियर है? इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सॉन क्या करेगा? ट्रांसफर द सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन। अदर सेल को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा सिग्नल, ठीक है? अब माइलिन शीथ की बात करते हैं। तो आप लोग को पता है माइलिन शीथ क्या होता है? एक तरह का कवरिंग होता है कि नहीं? कवरिंग होता है। किसका होता है? श्वान सेल, ठीक है? माइलिन शीथ, ये देखिए, प्रोड्यूस द माइलिन शीथ। अब देखिए, ये श्वान सेल जो है ना, इसके लिए कवरिंग करेगा, प्रोडक्शन। इसका फंक्शन यही है। आपने समझ लिया कि श्वान सेल भाई साहब आप क्या करेंगे? ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे? माइलिन शीथ क्या करेंगे? का प्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये देखो कर दिए, माइलिन शीथ का प्रोडक्शन कर दिए। इनके ऊपर ये लो, जैसा होता है ना कि कवच, सुना है आप लोगों ने? कवच टाइप का, कि अब हमें कोई नहीं मार सकता, तीर चलाओ कुछ चलाओ, देखा होगा आप लोगों ने मूवी में। तो ये यही काम करते हैं। श्वान सेल क्या करेंगे? कवरिंग का प्रोडक्शन करेंगे, और जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसको ओढ़ लेंगे, है कि नहीं? अब देखिए, कवर कर लेंगे तो क्या करते हैं? इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल। ये भाई साहब क्या करते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक मूवी आई थी बाहुबली 1-2, तो उसमें क्या था? ऐसे बॉक्स जैसा था, उनको छत पे जाना था, है कि नहीं? तो वो नारियल का पेड़ पे ऐसे स्ट्रेच करके उस बॉक्स में पूरा उन्होंने सर्कल बना के और ऐसी स्पीड से वहां चले जा रहे थे, देखा था आप लोगों ने? तो वो क्या था? एक तरह का, ये क्या कर रहे थे? कवरिंग बनाए। उसके बाद क्या करे? स्पीड ऑफ द सिग्नल, उस तरीके से कवरिंग बना लिया। देखिए, ऐसे ही तो बनता था, जब आपने देखा इसी तरीके बन जाएगा, और फिर एकदम स्पीड अप में जंप करके वहां चले गए, है कि नहीं? तो एक तरफ से इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, ये क्या कर रहा है? स्पीड जो होता है सिग्नल का, उसको इंक्रीज कराने का काम करता है। क्लियर है? ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल की बात करें तो आप लोग को हमने बताया था, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है दूसरे सेल से, लेकिन एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? एक तरह का फॉर्म द जंक्शन विथ अदर सेल। ये क्या करता है? एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, दूसरे सेल से जुड़ता है, ठीक है? जंक्शन तो यही होता है ना, ठीक है? आगे देखते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा देखिए, साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है ना। साइटोप्लाज्म देखिए, उसके अंदर सेल बॉडी के अंदर आप लोग को क्या होता है? साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। न्यूक्लियस आपने देख लिया। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट देखिए ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन होता है, ठीक है? पार्ट दैट रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द एडजेसेंट न्यूरॉन। पास वाली जो न्यूरॉन होता है वहां से क्या करता है? इंपल्स को रिसीव करता है। ये क्लियर है? अब आपने ये समझा कि ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन होता है। तो डेंड्रॉन क्या होता है? ये देखिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है डेंड्रॉन, ठीक है? शॉर्ट फिलामेंट फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से निकलती है छोटी छोटी फिलामेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं। कैरी इंपल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। इसका क्या काम है? इंपल्स को ले जाएगा, ठीक है? कहां से? डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, ठीक है? न्यूक्लियस आप देख ही रहे हो, न्यूक्लियस का फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है? एक्सॉन के देख लीजिए, ये आप लोग का जो है एक्सॉन है, ठीक है? ये जो जा रहा है एक्सॉन, तो लॉन्गेस्ट फिलामेंट फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल बॉडी से निकलता है, इट इज ए लॉन्गेस्ट फिलामेंट ना, लॉन्गेस्ट फिलामेंट ऑफ द सेल बॉडी, कैरी इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द आउटसाइड। ये क्या करेगा? सेल बॉडी से इंपल्स लेके जाएगा कहां पे? आपके बॉडी के आउटसाइड ना, मतलब क्या करेगा? सेल बॉडी टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? अब आ जाइए एक्सोनाइट। एक्सोनाइट, तो एक्सोनाइट यहाँ इस वाले पोर्शन को बता रहे हैं। तो आप देखिए, ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, जो एक्सॉन का ब्रांचेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोनाइट, ठीक है? कैरी इंपल्स टू द सिनेप्टिक
नोब, सिनेप्टिक नोब की तरफ ले जाता है। हमने बताया था सिनेप्टिक नोब क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप जो होता है, ठीक है, ये होता है सिनेप्टिक नोब। देखिए अब ये तो एक्जोनाइट है, अब देखिए सिनेप्टिक नोब अब हमने बता दिया, तो अब सिनेप्टिक नोब को बता दिए ये वाला जो जहां दो आके जुड़ेंगे ना, तो देखिए नोब क्या हो गया, अब देखिए टिप ऑफ एक्जोनाइट, मतलब कि एक्जॉन का एकदम टिप ना, टिप इसी को तो बोलते हैं टिप, ठीक है। और क्या है, सीक्रेट्स द न्यूरोट्रांसमीटर, और यही जो टिप होता है ये न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है, जिससे कि सिग्नल पास होता है, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया, आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।